पेशकश में आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए ऐश्वर्या साक्षात भाग्य लक्ष्मी बनकर आई हैं। घर में अभी बहू के कदम पड़े नहीं हैं, लेकिन रिश्ता जुड़ते ही लालू परिवार में खुशियों की बारिश होनी शुरू हो गई है। शुभ विवाह का मुहूर्त कल है, लेकिन उससे पहले बहू के ट्रिपल लक ने ससुर जी, सासू मां और देवर जी तीनों को निहाल कर दिया। क्या है ऐश्वर्या का ट्रिपल लक, वो इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार के शाही परिवार के लिए भाग्य लक्ष्मी बनकर आई हैं बहू ऐश्वर्या। ऐश्वर्या के आने से लालू परिवार की किस्मत का दरवाजा खुल गया है। लालू परिवार के लिए लकी बहू साबित हुई हैं ऐश्वर्या राय। सुनिए अपनी लाडली बेटी ऐश्वर्या को पिता चंद्रिका राय लालू परिवार के लिए कितना लकी बता रहे हैं। सब लोगों को अब राहत मिलना शुरू हो जाएगा। आप सभी लोग, हम लोग तो अपने आप में कन्विंस्ड हैं कि सभी चीज़ साजिश के तहत हुआ है और आप लोग को भी इस बात से परिचित होंगे कि क्या हुआ है। तो आने वाले समय में सभी लोगों को राहत मिला। हमको भी तो ऐसा ही लग रहा है, शुभ ही लग रहा है सब चीज़। मैंने कहा कि सब चीज़ मंगल होगा। जी हाँ, घर में बहू के कदम पड़ने से पहले ही लालू परिवार पर खुशियों की बरसात होने लगी है। एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़ी खुशियां एक साथ। बैठे थे तो लालू जी ऐश्वर्या से बात कर रहे थे, तब बोल रहे थे बेटा तुम बहुत सौभाग्यवती हो, तुम्हारा जैसे इस घर में पैर पड़ा है तो सब अच्छा हो रहा है। और ये सच है कि ऐश्वर्या बेटी बहुत सौभाग्यवती है। और पहला लक ससुर लालू प्रसाद यादव के लिए, जिन्हें चारा घोटाला मामले में मेडिकल ग्राउंड पर 6 हफ्ते की जमानत मिल गई है। दूसरा लक सास राबड़ी देवी के लिए, जिन्हें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल गया है। और तीसरा लक देवर तेजस्वी यादव के लिए, जिन्हें कोर्ट की अवमानना मामले में बरी कर दिया गया है। जाहिर है जब बेटी इतनी भाग्यशाली हो तो मां को अपनी लाडली पर फख्र तो होगा ही। मुझे लग रहा है मेरी बेटी का पाँव अच्छा है, पड़ रहा है उनके घर में। तेजस्वी जी को भी राहत मिली, सबको राहत मिली है, बहुत अच्छा पूरे परिवार के लिए। तेज प्रताप और ऐश्वर्या की सगाई के 1 महीने भी नहीं हुए और लालू परिवार को एक साथ ट्रिपल राहत मिल गई है। ऐसे में शाही फैमिली को पूरा भरोसा है कि शनिवार को शादी के बाद जब घर में बहू के शुभ कदम पड़ेंगे तो परिवार की खुशियों में 4 चांद लग जाएंगे। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। जाहिर तौर पर चारों तरफ बिल्कुल रंगीनियत है, हर तरफ खुशियों का माहौल है, क्योंकि ये शादी जो है वो किसी आम शख्स की नहीं है। बिहार के सबसे बड़े सियासी घराने के मुखिया लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे की शादी है। शनिवार को यह शादी है और इस शादी के जरिए बिहार के 2 बड़े सियासी परिवार एक रिश्ते में बंधेंगे। वहीं ऐश्वर्या राय की बात करें तो लालू परिवार के लिए वो बेहद लकी साबित हो रही हैं। लालू प्रसाद को 6 सप्ताह की प्रोविजनल बेल मिल गई, तेजस्वी यादव कोर्ट की अवमानना के मामले से बरी हो गए और राबड़ी देवी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मान्यता मिल गई। इन सारी खबरों ने दोनों ही परिवार की खुशियां जो हैं वो कई गुना बढ़ा दी हैं। ऐश्वर्या की मां पूर्णिमा राय से बात की जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव ने। कहते हैं एक मां को अपनी बेटी की विदाई करते वक्त काफी दुख होता है, क्योंकि अपने कलेजे के टुकड़े को किसी और के आंगन वो भेजती हैं। लेकिन ऐश्वर्या राय जो तेज प्रताप की और यूं कहें तो लालू यादव की बहू होने वाली हैं, तेज प्रताप की पत्नी होने वाली हैं, उनके अभी कदम लालू परिवार के घर में दुल्हन बन के गए नहीं,
कि लालू परिवार में सब कुछ शुभ शुभ हो रहा है। हमारे साथ ऐश्वर्या की माँ हैं, हम ऐश्वर्या की माँ से बात करते हैं। क्या कहेंगे? बेटी कलेजे के टुकड़े होती है, बेटी की विदाई की, शादी की तैयारी, विदाई करेंगे, कैसा? बेटी की तो बहुत खुशी है कि शादी हो रही है। सब माँ की इच्छा होती है कि दामाद घर में लाएं और बेटी की विदाई करें, और सब आपका। लेकिन कलेजों के टुकड़े को जब भेजती हैं अभी समय वो आया नहीं है तो दुख तो होगा। एक माँ के को देखा जाए, एक माँ को कैसा लगता है जब कलेजे के टुकड़े को भेजती है? नहीं, सबसे पहले दामाद जब परिचावन करेंगे उस वक्त बहुत मुझे खुशी मिलेगी, सबसे बड़ा बात वो होगा। और तेज प्रताप जैसे दामाद मिल गए हैं, मुझे हार्दिक खुशी है, और पुत्रवत वो बिहेव करते हैं, सबसे अच्छी बात वो है। लालू यादव की बहू है राबड़ी देवी, लेकिन ऐश्वर्या के कदम बहू बन के अभी गए नहीं, सब चीज शुभ शुभ होने लगा। ये सब आप लोग का बड़प्पन है, और ये सब सौभाग्य की बात होती है, सब ऊपर वाले की मर्जी चलती है। ये इसका ये नहीं है, सब ऊपर वाले की मर्जी होती है, सब अपने आप भगवान करते हैं। लेकिन ऐश्वर्या लालू परिवार के लिए शुभ हैं, क्योंकि 3 जो बड़े बड़े फैसले आए हैं। मेरी सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि लालू परिवार ने मेरी बेटी को एक्सेप्ट किया है, सबसे बड़ी बात मेरा सौभाग्य वही है। चंद्रिका राय जी ने कहा था कि ये मेरी बेटी मेरे लिए लक्की साबित हुई है जब शादी की बात चल रही थी। अब माँ का भी साफ तौर पर यह कहना है कि बेटी मेरे घर के लिए भी और अपने ससुराल के लिए भी लक्की साबित हुई है। कैमरामैन इनमें का साथ रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। तो एक बेटी को विदा करने के लिए जाहिर तौर पर मार्मिक क्षण जरूर होता है मां के लिए, लेकिन मां की खुशी भी है कि उन्हें बेटे जैसा दामाद मिला है। ये बात साफ तौर पर ऐश्वर्या की मां कह रही हैं कि तेज प्रताप जैसा दामाद मिलना भी बड़ी खुशी की बात है। लालू यादव की बड़ी बहू को हर कोई लकी बता रहा है। इस दौरान आरजेडी विधायक एजिया यादव ने क्या कहा, वो भी सुनिए। इंडियन कल्चर में हम लोग ज़रूर देखते हैं कि बहू आती हैं तो क्या खुशियाँ आती हैं, और बहुएं खुशियाँ लेकर के ही आती है, और यहाँ तो साक्षात खुशियाँ दिख रहा है। बहुत लक्षणमान इनकी बहू है। एक तो इनको 6 वीक का प्रोविजनल बेल मिल गया हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी को। उनके इसके अलावा तेजस्वी जी पे जो केस था उसका भी एक्विटल हो गया, और मैडम राबड़ी देवी जी भी नेता प्रतिपक्ष बन गई। खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। इनकी बहू को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत लक्षणमान है इनकी बहू। तो एक तरफ लालू परिवार में खुशियां बरस रही हैं, तो दूसरी तरफ दुल्हन के घर में भी शादी की तैयारी जोर शोर से चल रही है। शादी की तमाम रस्मों को पूरा किया जा रहा है। आज चूंकि मटकोर है और मटकोर की रस्म पूरी की जा रही है, उसकी पूरी प्रक्रिया चल रही है, तो दोनों ही परिवारों में जश्न का माहौल है। और अब 24 घंटे भी नहीं बचे हैं, क्योंकि जब कल तेज प्रताप यादव बारात लेकर निकलेंगे तो उससे पहले ऐश्वर्या के घर में, चंद्रिका राय के घर में उनकी लाडली की जब शादी होने वाली है, तो सारी प्रक्रियाएं जो हैं, सारे विधि विधान जो हैं, सारी रस्में जो हैं वो पूरी हो रही हैं। और चूंकि बहुत समय बाद लालू परिवार में एक शादी हो रही है, उनकी बेटियों की शादी हो चुकी थी और बड़े बेटे की शादी है, तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। मटकोर के लिए जब निकल रहे थे लोग चंद्रिका राय के घर से, तमाम लोग जो हैं, तमाम औरतें जो हैं, उस वक्त की ये तस्वीरें। बिहार में शादी से एक दिन पहले मटकोर रस्म निभाई जाती है। ये रस्म दोनों ही पक्ष के यहाँ होती है, वर वधू पक्ष दोनों तरफ होती है। तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के यहाँ भी आज मटकोर की रस्म अदा की गई। इसी क्रम में ऐश्वर्या राय के यहाँ भी मटकोर की रस्म अदायगी हुई, जिसका जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता रूपेंद्र श्रीवास्तव ने। तेज प्रताप और ऐश्वर्या की शादी में मटकोर की जो विधि है वो हो रही है। ऐश्वर्या के घर के तरफ से मटकोर की विधि की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ऐश्वर्या जो है वो, उनका पूरा जो परिवार है वो मटकोर खोलने आया हुआ है। और इसमें विधि ये होता है कि फुआ जो होती हैं वो मटकोर जो है उसकी प्रक्रिया को पूरा करती हैं, और फुआ जो हैं वो प्रक्रिया में लग चुकी हैं। और खास करके यूँ बताएं कि जो भी फैमिली के लोग होते हैं वो लोग फुआ को जो हैं अच्छी अच्छी बातें कहती हैं। यूँ कहें कि जो पारंपरिक, यूँ कहें जिस तरह के गीत हैं उनको सुनाया जाता है, और पारंपरिक गीत जो है
वो सुनाया जा रहा है। और देख सकते हैं कि ऐश्वर्या की माँ, ऐश्वर्या की फूआ, ये सारे लोग जो हैं वो पूरे विधि विधान से इस काम को कर रहे हैं। खास करके एक चीज और बताएं कि जिस तरफ से बारात आने वाली रहती है, लड़का को आना रहता है, उसी दिशा में मटकोर को किया जाता है। और यूं कहे तो लालू यादव के घर से बारात इधर से आएगी, तेज प्रताप जो है बारात इधर से ही आएंगे लेकर। तो इसको लेकर यहाँ पर मटकोर की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है, जो पूरा विधि विधान है उसको पूरा किया जा रहा है। कैमरामैन अनिमेश के साथ रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। शादी जो है वो जाहिर तौर पर एक बड़े सियासी घराने की है, बल्कि दोनों ही परिवार जो हैं प्रदेश के बड़े सियासी परिवार हैं। और यहां पर खास बात यह है कि ऐश्वर्या जो हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री की पोती हैं। और अगर बात तेज प्रताप की करें तो वो 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं। उनके पिता और उनकी मां दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ये एक परिवार ऐसा जिसकी जाहिर तौर पर शादी जो है वो शाही अंदाज में हो रही है, लेकिन सारी परंपराएं बिल्कुल निभाई जा रही हैं जैसे आम लोगों के बीच निभाई जाती है। और जी मीडिया संवाददाता रूपेंद्र श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। एक बार फिर से रुख करते हैं और सारी खबरें हमने दिखाई, अब आपको कुछ लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। रूपेंद्र, जाहिर तौर पर हर तरफ जश्न का माहौल है, ऐसा लग रहा है कि पूरा शायद पटना जो है वो इस शादी के रंग में रंगा हुआ है, क्योंकि प्रदेश के सबसे बड़े सियासी परिवार के यहां शादी है। जरा तस्वीरें, ताजा तस्वीरें दिखाएं हमारे दर्शकों को। जी, एक तरह से देखा जाए तो इस सियासी शादी में यूं कहें कि पूरा जो पटना है वो पटना, यूं कि बिहार की बात करें तो बिहार पूरा जो है वो रंग बस गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लालू परिवार आज के दिन, जब से कल लालू यादव पैरोल से बाहर आए, उसके बाद जो पूरा परिवार था लालू यादव का स्वागत किया, लोगों से लालू यादव मिले। लेकिन आज पूरा जो विधि विधान का जो शादी का जो कार्यक्रम होता है वो सारे कार्यक्रम जो हैं वो घर के अंदर किए गए। 10 सर्कुलर रोड के गेट नहीं खुले। लेकिन अभी जो मटकोर का जो कार्यक्रम था, वो मटकोर का जो कार्यक्रम था उसमें पूरा परिवार जो है वो बाहर निकला। लालू यादव की सभी बेटियां, लालू यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप, तेजस्वी यादव, साथ ही लालू यादव के जो जितने दामाद हैं सारे दामाद जो हैं वो बाहर निकले और सभी ने डांस करते हुए मटकोर का जो है वो जो कार्यक्रम है उसको पूरा किया। उसके बाद तेजस्वी यादव ने हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि हमने एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर वीआईपी तक को पूछा है, प्रधानमंत्री को मैंने पूछा है, प्रधान राहुल गांधी को मैंने कहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो तेजस्वी यादव का कहना है कि जो वीआईपी है उसमें जिन लोगों को उन्होंने बुलाया है उसमें से अधिकांश जो वीआईपी है वो यहाँ कल शादी समारोह में शिरकत करने आने वाले हैं। साथ ही आज की बात की जाए, आज बाबा रामदेव आए। जब लालू यादव के जब रिलीफ मिला उसके बाद उनके जो वकील है वो चार्टर्ड प्लेन से सीधे पटना है, लालू यादव से मुलाकात की है। बिल्कुल रूपेंद्र, हम चाहेंगे, चूंकि आपके पीछे वो गेट तो दिख रहा है, जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि गेट चूंकि खोला नहीं गया है राबड़ी आवास का, गेट में सजावट है, लेकिन अगर आसपास कुछ और सजावट हो, आसपास कुछ और रौनक हो, अगर हमारे कैमरा पर्सन दिखा सकें अगर कुछ हो तो वहां पर, क्योंकि राबड़ी आवास का गेट तो खुला नहीं। जी अभी जैसे कि हमारे दर्शक जो अभी देख रहे हैं कि जो मटकोर का जो हमने कुछ देर पहले कवरेज किया है, वो मटकोर का जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें सारे लोग व्यस्त हैं। और अभी जो है वो सारे लोग मटकोर के कार्यक्रम में पूरी तरह से व्यस्त हैं। लेकिन अभी जो अंदर की कुछ तस्वीरें जो गेट खुल रही हैं तो हम दिखा सकेंगे कि लालू यादव हैं अभी यहीं पास में ही बैठे हुए हैं, लेकिन गेट को बंद कर दिया गया है। वह वीआईपी जो लोग हैं उनसे अभी वो लालू यादव मिल रहे हैं, आम जो लोग हैं उनसे अभी रोका गया है। लेकिन अभी जो तस्वीर है हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कैसे सजावट किया गया है, खास करके गेट नंबर 1 पर ये सजावट किया गया है। और जो अंदर की बात करें चाहे बाहर की बात करें, पेड़ों में जो है वो लाइट लगाया गया है, गेट को पूरी तरह सजा दिया गया है और किसी की नजर न लगे इस शादी पे, उसको लेकर नींबू और जो मिर्चाई है उसको लगाया गया है।
कि शादी समारोह में किसी की नजर न लगे, और एक नहीं लगाए गए हैं, ये दोनों गेट पे कम से कम 100 नींबू और ये जो मिर्च है उसको लगाए गए हैं। जी बिल्कुल रुपेंद्र, एक तरफ हम देख रहे हैं वो बिल्कुल मटकोर की तस्वीरें एक बार हम अपने दर्शकों को दिखा दे रहे हैं कुछ। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये मटकोर की तस्वीर हैं, यानी वर पक्ष की तरफ से। ये राबड़ी आवास से जब लोग निकले थे, तमाम लोग, मीसा भारती आपको नजर आ रही हैं, तेज प्रताप यादव वहां पर मौजूद हैं और घर की जो तमाम महिलाएं हैं वो सब मौजूद हैं यहाँ पर। मटकोर की रस्म अदायगी हो रही है तेज प्रताप यादव के घर की तरफ से। और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि दरअसल खास बात यह है कि ये जरूर एक बड़ी शादी है, बहुत बड़े सियासी परिवार की शादी है, परिवार के यहाँ ये शादी है। तेज प्रताप यादव न सिर्फ खुद पूर्व मंत्री हैं, इसके अलावा वर्तमान में बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, विधायक हैं। प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं, प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री के बड़े भाई हैं। इसके अलावा राज्यसभा सांसद मीसा भारती के छोटे भाई हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो बताने के लिए काफी हैं कि तेज प्रताप यादव की शादी क्या अहमियत रखती है। तेज प्रताप यादव और दूसरी तरफ ऐश्वर्या राय, ये 2 तस्वीरें, ये मटकोर की तस्वीरें। तो अगर शादी इन 2 परिवारों के बीच का रिश्ता जोड़ रही है और उससे पहले वो सारे विधि विधान जो हैं वो बिल्कुल जो आम परिवार में होते हैं, जिस तरह से आम लोगों के बीच वो सारी रस्में निभाई जा रही हैं। बिहार में मटकोर की परंपरा रही है, दोनों पक्षों में होती है और वही परंपरा जो है वो निभाई जा रही है दोनों परिवारों में। रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, हम देख रहे थे वहां पर राबड़ी आवास के बाहर एक तरफ तेज प्रताप और तेजस्वी यादव का एक पोस्टर वहां पर एक लगा हुआ है, वो देख रहे थे और उसके ऊपर पेड़ पर बड़ी खूबसूरत सी रोशनी की गई थी। उसमें वो जो तस्वीर है दोनों की बहुत चमक रही थी। हम चाहेंगे कि कैमरा पर्सन एक बार वो दिखाएं वहां पर जो हम तस्वीरें देख रहे थे। जी, तेज प्रताप यादव की और ऐश्वर्या की जो तस्वीरें लगाई गई हैं वो हम आपको दिखाना चाहेंगे, लेकिन जो बड़ी तस्वीरें जो लगाई गई हैं वो जो हैं वो हमारे जो कैमरा पर्सन है उनके पीछे है, सड़क के उस पार है, उसको हम अभी नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन एक जो जरूर चीज दिखाएंगे कि बिहार के 2 अनमोल रत्न भी यहाँ पर लगाए गए हैं जी। इसे ये दिखाने की कोशिश की गई है कि तेज प्रताप और तेजस्वी जो हैं वो बिहार के 2 अनमोल रत्न हैं। खास करके शादियों के लिए अब अभी से जो बैनर हैं, पोस्टर हैं, पोस्टर भी अब लगा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि पोस्टर जो लगाए गए हैं जिसमें पूरा जो परिवार है, साथ में तेज प्रताप यादव और उनकी होने वाली पत्नी ऐश्वर्या की भी तस्वीर लगाई गई है। लालू यादव हैं, राबड़ी देवी हैं, मीसा भारती हैं, तेजस्वी यादव हैं। तो ये सारे जो तस्वीर है वो जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उन लोगों ने लगाया है। अब देखिए कि विधायक जो हैं आरजेडी के वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो महिला विधायक हैं वो भी इस पारिवारिक कार्यक्रम में बिल्कुल रुपेंद्र। और बाहर ये जो पोस्टर लगा है उस पर लिखा भी है बिहार के 2 अनमोल रत्न, दोनों मोस्ट एलिजिबल बैचलर बिहार के सियासी परिवार से, जिसमें एक जो है वो अब बैचलर नहीं होंगे क्योंकि अब कल उनकी शादी हो जाएगी। तो जाहिर तौर पर समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी खुशी है इस परिवार में और दूसरी तरफ चंद्रिका राय के परिवार में। इस बीच हम ये बता दें कि लालू परिवार की खुशियों में चूंकि शामिल होने के लिए तमाम मेहमान भी पहुंच रहे हैं, रिश्तेदार पहुंच रहे हैं और रिश्तेदार अगर जुट रहे हैं तो रौनक और बढ़ेगी। उन तमाम रिश्तेदारों से भी बात की है जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव ने। तेज प्रताप यादव की शादी में जो उनके जीजाजी लोग हैं वो सारे लोग जो हैं मटकोर कार्यक्रम में आए हुए हैं और सभी एक साथ तेज प्रताप के जो बहनोई हैं वो एक साथ खड़े हैं और कहीं ना कहीं साले की शादी को एंजॉय कर रहे हैं। सर, साले की शादी को एंजॉय कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं और एंजॉय करने का मौका भी है। एंजॉय करने का मौका है, बहुत बिल्कुल मौका है। साले की शादी होती एंजॉय करने के लिए है। साले की शादी एंजॉय करने के लिए क्या क्या एंजॉय किया अभी तक? बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले साले की शादी है और एक और अच्छा खुशी का मौका है कि लालू जी को जो मिला है
खुशी दुगनी हो गई है। खुशी दुगुनी हो गई है, खुशी दुगुनी हो गई है। और अब देख सकते हैं कि जो बहनोई हैं तेज प्रताप के, वो सारे तेज प्रताप के साथ यहाँ निभा रहे हैं। कैमरामैन नेक्स के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। तेज प्रताप यादव की शाही शादी की तैयारी कैसी चल रही है, इस मौके पर क्या क्या खास इंतजाम किए गए हैं, इस बारे में जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव ने तेजस्वी यादव से बात की। 3 आज खुशियां आई हैं घर पे, लालू जी के साथ, आपके साथ और राबड़ी जी के साथ। भाई की शादी हो रही है और पूरे परिवार के लोग, पूरे रिश्तेदार, सभी लोग जुटे हुए हैं। और मटकोड़वा जो होता है हम लोगों का रीति रिवाज में, उसका कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद हल्दी होगा, फिर कल जो आप जान ही रहे बारात लेकर के हम लोगों को चलना है, तो उसको लेकर के सब लोग खुश हैं। और हमारे पिता को अभी बेल हुई है, लेकिन उसकी खुशी है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंतित हैं। जितने स्वस्थ होने चाहिए थे, हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि एम्स जाने के बाद काफ़ी सुधार होगा, लेकिन वो सुधार नहीं देखा गया। तो अब शादी एक बार जो रीति रिवाज है, पूरा कार्यक्रम पूरा हो जाता है, तो उनके बेहतर इलाज के लिए जो भी डॉक्टर्स हैं उनसे राय विमर्श करके उनकी सेहत जल्द से जल्द कैसे सुधरे, इस पे हम लोग सोचेंगे और विचार करेंगे। भाभी कहीं आपके लिए लकी हैं कि 3 खुशियां एक साथ? नहीं, काफ़ी सब लोग लकी हैं और काफ़ी खुशी का आज दिन है। और सब लोग कल ही खुश हो गए थे जब हमारे पिता को पैरोल मिली थी, लेकिन खुशी काफ़ी और बढ़ गई है। और काफ़ी मेहमान जो हैं वो भी घर में आना जाना, जो हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, सब लोग जो हैं बधाई देने का काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, कौन कौन से वीआईपी आ रहे हैं? देखिए, अभी तो काफ़ी लोग हैं, पहले तो काफ़ी लोग हैं। हम लोगों ने सिर्फ वीआईपी को ही नहीं, बल्कि पार्टी से लेकर के, कार्यकर्ता से लेकर के जो हमारे लोग थे, सभी लोगों को हम लोगों ने कार्ड वितरण करने का काम किया है। और काफ़ी लोग आएंगे, अब कल जब आएंगे तो पता चल जाएगा। प्रधानमंत्री जी नेपाल में हैं, आपने कार्ड दिया है, उन्हें भी क्या संभावना लगी? प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने कार्ड पहुंचवाया था। हमने फोन भी किया था, तो शायद वो कर्नाटका चुनाव में भी व्यस्त हैं। और अब तो नेपाल में हैं। नेपाल के उनका तो कार्यक्रम, सूचना ये मिल रही है कि शादी समारोह में वर वधू को आशीर्वाद देंगे, घर पे आएंगे। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी कोई कंफर्मेशन अभी आया नहीं है। आएंगे तो सब लोगों को पता चलेगा। लेकिन खुशी काफी है घर पे। राहुल गांधी जी से शायद हो सकता है कल आए। और आज हम लोगों ने कार्ड भी पहुंचाया है, तो देखते हैं कल कौन कौन आएगा। तो तेजस्वी यादव का साफ तौर पर यह कहना है कि कई वीआईपीओ के साथ वो आम कार्यकर्ता, आम नेता को भी यहाँ पर निमंत्रण दिया गया है और सभी लोग आएंगे। खुशियां जो है घर में लालू यादव का आने से काफी बढ़ गई है। कैमरामैन मेस के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। तो रुपेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े रहे और अलग अलग तस्वीरें दिखाई हैं शादी के। रुपेंद्र, आपने अलग अलग रंग दिखाए, मटकोर से लेकर तेजस्वी यादव से बातचीत या फिर रिश्तेदारों से, तेजस्वी और तेज प्रताप के बहनोइयों से आपसे बातचीत हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और